अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे 20 ऐसी वेजिटेबल्स के बारे में जिन्हें हम अपनी घर की छत पे अक्टूबर के महीने में लगा के पूरी सर्दियां इनसे अच्छी हार्वेस्ट हासिल कर सकते हैं। मैंने इन वेजिटेबल्स के सीड्स को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है, जिनमें नंबर 1 पे आता है हमारे पास लीफी वेजिटेबल्स, सब्जियां जिनके हम पत्ते खाते हैं, जिसमें सलाद पत्ता, सरसों का साग, पालक, धनिया, पुदीना वगैरह। नंबर 2 पे हमारे पास आती हैं रूटेड वेजिटेबल्स, ऐसी सब्जियां जिनकी हम रूट खाते हैं, जिसमें गाजर, मूली, शलजम और बहुत सारी सब्जियां शामिल हैं। इसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास ऐसी सब्जियां जिनके हम फ्रूट्स हासिल करते हैं, जिनमें ब्रोकली, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बहुत सारी सब्जियां इस कैटेगरीज में शामिल हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे पास तीनों कैटेगरीज के कौन कौन से सीड्स हैं, और साथ साथ मैं आपको मुख्तसर सी तफसील भी बताता जाऊंगा। फ्रेंड्स, लीफी वेजिटेबल्स में सबसे पहले हमारे पास है सलाद पत्ता। नंबर 2 पे हमारे पास सरसों का साग। नंबर 3 पे हमारे पास धनिया। नंबर 4 पे हमारे पास पालक। और नंबर 5 पे हमारे पास है कसूरी मेथी। ये तमाम लीफी वेजिटेबल्स आप इजीली अक्टूबर के महीने में अपनी छत पे ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से उगने वाली सब्जियां हैं। इन सब सब्जियों को आपने डायरेक्ट सीड लगा के ग्रो करना है। इन सब सब्जियों को हल्की और बुरबुरी नरम मिट्टी पसंद है। इनकी जड़ें ज़्यादा डीप नहीं जाती, तकरीबन 6 इंच की स्पेस में भी ये बेहतरीन ग्रो कर सकती हैं। इनको फुल सनलाइट की बजाय अगर आप पार्शली शेड सनलाइट दें तो बेहतर है। इनके हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो इनको नाइट्रोजन के अलावा ऐसा किसी ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। आप बीज लगाने के 20 दिन के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन का दे सकते हैं, जिसमें आप ऑर्गेनिकली काऊ डंग को शामिल कर सकते हैं। पहले हमारे पास गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, बीटरूट और लाल मूली शामिल है। तो फ्रेंड्स, इनकी अगर हम मिट्टी और स्पेस की बात करें तो इनको नरम मिट्टी, भुरभुरी दानेदार मिट्टी बहुत पसंद है। इसके लिए कम से कम साइज़ आपने 10 बाई 10 या 12 बाई 12 का लें तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इनसे वेजिटेबल्स की। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इनको आपने ज़्यादा नाइट्रोजन वाली ऑर्गेनिक खाद बिल्कुल नहीं डालनी, उससे इनकी पत्तों की ग्रोथ बढ़ती रहती है और रूट बनती नहीं। इसमें सबसे बेहतरीन खाद वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट से इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मुनासिब मिकदार में मिलता रहता है। फ्रेंड्स, अगर हम सनलाइट की बात करें तो इन तमाम वेजिटेबल्स को आपने फुल सनलाइट में ग्रो करना है, जिनसे इनको बेहतरीन नतीजे आपको मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास नंबर 3 पे आती है सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी, फ्रूट्स वाली कैटेगरी, जिनके हम फ्रूट्स खाते हैं, जिसमें हमारे पास ब्रोकली। ये सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से घर की छत पर ग्रो हो सकती है। इसके बाद हमारे पास आती है फूल गोभी। उसके बाद हमारे पास आती है बंद गोभी। ये तीनों वैरायटीज़ एक ही जगह पर आप लगाएं तो इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसके पास हमारे पास टमाटर की 2 वैरायटीज़ आती हैं। टमाटर को इजीली घर की छत पर ग्रो किया जा सकता है, इस पे मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा वो। इसके बाद हमारे पास आता है बैंगन। बैंगन की भी हमारे पास दोनों वैरायटीज़ मौजूद हैं, गोल बैंगन और लंबा बैंगन। इसके बाद हमारे पास आता है शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम। उसके बाद हमारे पास आता है चिली, सब्ज़ मिर्च, और इसकी हमारे पास 2 वैरायटीज़ मौजूद हैं, सब्ज़ मिर्च और लाल मिर्च। इसके बाद हमारे पास आता है खीरा। खीरा अक्टूबर के महीने में बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं मोंगरे। इसके बाद हमारे पास आता है मटर। फ्रेंड्स, मटर एक ऐसी वेजिटेबल्स है, अगर आप इसको मिड अक्टूबर या नवंबर में ग्रो कर लें तो ये आपको देर तक अच्छी हार्वेस्ट देता रहता है। फ्रूट वेजिटेबल्स की मिट्टी की बात करें तो इनको आपने हल्का नरम मिट्टी में ग्रो करना है, जिसके लिए आप 30% कोकोपीट, 30% वर्मी कंपोस्ट और 40% आम गार्डन सॉइल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप आम घर की मिट्टी में 30% रेत, सैंड, कंस्ट्रक्शन रेत मिक्स करके इसके लिए अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको टाइम टू टाइम इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अच्छी हार्वेस्ट के लिए देना होगा। अगर हम सनलाइट की बात करें तो इन तमाम वेजिटेबल्स को फुल सनलाइट में आप ग्रो करें। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप ये तमाम वेजिटेबल्स अपने घर की छत पर ग्रो कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप इसको ऑर्गेनिक, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हर 15 दिन के बाद दे सकते हैं, जिनमें काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, नीम केक और बहुत सी चीज़ें शामिल हैं।
अगर हम साइज़ की बात करें तो इन तमाम वेजिटेबल्स को आप 12 बाई 12 के साइज़ में ग्रो कर सकते हैं। ये 12 बाई 12 के साइज़ में एक पौधा बहुत बेहतरीन हार्वेस्ट आपको दे सकता है। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह हम ये तमाम वेजिटेबल्स इस सीज़न अपने घर की छत पर ग्रो करेंगे और इनसे इंशाल्लाह अच्छी हार्वेस्ट हासिल करेंगे। अगर आप भी मेरे साथ मिलकर ये तमाम वेजिटेबल्स ग्रो करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक कर लें और फॉलो कर लें। जज़ाकुमुल्लाह।